आप सभी को जय मसीह की। और इस समय सचमुच आज हम परमेश्वर के वचन से मत्ती रची सुसमाचार उसके 20 और 29 पद से लेकर तो 34 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि यरीहो से जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहुँचे और दो अंधे लोग जो है और वो प्रभु यीशु मसीह की आहट और लोगों से पूछा कौन है, और उन्होंने ये कहा कि यीशु मसीह जो है यहाँ से जा रहे हैं। और वे जो है यीशु मसीह को पुकारने लगे, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, हम पर दया करें। और उस समय कुछ लोगों ने उनको डांटा और उन्होंने कहा कि तुम क्यों चिल्लाते हो, चुप रहो। और इसी प्रकार से कई बार हमारे जीवन में भी इस प्रकार की बातें होती है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और जब हम परमेश्वर के और करीब में या नज़दीक में आते हैं तो कई बार परिस्थिति ऐसी होती हैं कि हम उन परिस्थिति को देखकर डर जाते हैं और सोचते कि और सचमुच ये जो परिस्थितियाँ जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बहुत से ऐसे मन में ऐसे डाउट्स, ऐसी बातें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी पुकार जो है वो स्वर तक नहीं पहुंच पाती है। इस हम आगे इस वचन में देखते हैं और जब उन्होंने लोगों ने उनको डांटा कि चुप रहो तो उस समय और अधिक वे चिल्लाने लगे जोर जोर से, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, हम पर दया करे। यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। और उन्होंने कहा कि प्रभु ये कि हम देखने पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच जो दो अंधे थे और वो सचमुच उनसे कहा कि देखने लगो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य है। कई बार प्रभु अपने शब्द के द्वारा, कई बार लोगों के शरीर को छूकर और जैसे वो बॉडी को जैसे वो टच करते थे तो कई लोग जो चंगाई को प्राप्त करते। तो यही बात हमारे जीवन से हम इस वचन से हम सीख सकते हैं कि जब भी हम पुकारते हैं तो मन में इस प्रकार की बातें ना सोचें कि मैं जो परमेश्वर से मांग रहा हूँ, वे कह रहा हूँ, वो चीज़ मेरे लिए होगी कि नहीं होगी पूरी। परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है कि हमारे जीवन में उन कार्यों को, हमारी प्रार्थनाओं को जब हम उसे पुकारते हैं, हमारी पुकार को वो सुनता है और हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। अगर आज आप पुकारेंगे तो ज़रूर आपकी सुनेगा। परमेश्वर आप सभी को बताए कि आशीष दे।